अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी का चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद हमने उसका इमला का पैराग्राफ किया था, अल्फाज मुतरातिब किए थे और अल्फाज जुमले किए थे। आज हम उसके सवालात के जवाबात करेंगे जो कि पेज नंबर 14 पे हैं। सबसे पहला सवाल हमसे पूछा गया है, कुरान करीम ने मोमिन की आला सिफ़त किसको करार दिया है? ईमानदारी को करार दिया है। सवाल नंबर 2 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी कीमती चीज़ें कौन कौन रखवाता था? दोस्त और दुश्मन दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इमानतें रखवाते थे। आगे है सवाल नंबर 3 है, मक्का से हिजरत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को तमाम इमानतें वापस करके मदीना आने का कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को तमाम इमानतें वापस करके मदीना आने का कहा। सवाल नंबर 4 है, जंग खैबर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी गुलाम को किस बात का दर्ज दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम को ईमानदारी का दर्ज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम को किस बात का का दर्ज दिया? ईमानदारी का दर्ज दिया। सवाल नंबर 5 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी को किसका हिस्सा करार दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी को इस्लाम का हिस्सा करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी को किसका हिस्सा करार दिया है? इस्लाम का हिस्सा करार दिया है। अब आपकी छोटी सी एक्टिविटी है, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ईमानदारी का मुज़ाहरा किस तरह कर सकती या कर सकते हैं, आपने अपने अल्फाज में बताना है। अब मैंने तो लिखा है कि मैं अपने घर का काम टीचर के बताए हुए तरीके से करती हूँ। ठीक है, मैं वालिदैन की बात पूरी तरह सुनती हूँ और अमल करती हूँ। मैं किसी से किया हुआ वादा पूरा करके ईमानदारी का मुज़ाहरा करती हूँ। देखिए, किसी से किया हुआ वादा भी जो होता है ना, वो ईमानदारी पूरा करने का सबूत होता है। तो ये तो था आपका आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेसन की समझ आई होगी। जिसको इस लेसन की समझ नहीं आई है वो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकता है। शुक्रिया।